तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 5 दिसंबर 2024 है। आज से लेकर 12 दिसंबर 2024 तक लूट फ्ली का ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, मतलब जीडीएस को अगर कहीं पे ट्रांसफ़र लेना है तो वो एप्लीकेशन खुला हुआ है। गाइस, ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ अब साल में 2 बार ही मिलता है। एक पहले पार हो चुका है जुलाई अगस्त के महीने में, और ये दूसरा अभी दिसंबर के महीने में एक्टिव है। और गाइस, इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि इस बार सिर्फ एक ही लिस्ट निकलेगा, फर्स्ट लिस्ट ही। तो आप लोग को ध्यान से भरना है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप लोग को इंडिया पोस्ट का जो लोड फ्री ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जीडीएस के लिए होता है, जिससे वो कहीं बाहर अपना ट्रांसफ़र करा सके, या कहीं बाहर में उनका जॉब हुआ है तो अपने गांव के आसपास या अपने शहर के आसपास आ सके। तो चलिए गाइस, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको करने के लिए आज 5 तारीख से ओपन हो गया है पोर्टल। तो सबसे पहले आप लोग को लोड फ्री ट्रांसफ़र लिखना है। गाइस, ये जो लिखा हुआ आ रहा है लोड फ्री ट्रांसफ़र जीडीएस, इसको गूगल में टाइप करना। उसके बाद आप ये मेन होम स्क्रीन पर पहुंचेंगे, जहाँ पे आपको इंडिया पोस्ट का लोगो, भारत सरकार का लोगो, उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड एम्प्लॉय लॉगिन करने के लिए मांगा जाएगा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को बहुत को नहीं पता होगा कि आपका जो पुराने एम्प्लॉयज़ होंगे उनका जीडीएस में मोबाइल नंबर डीओ में मैप नहीं होगा, तो उनको करवाना होगा। तो गाइस, वो वाला पहले कैसे करा सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारा लोग कंफ्यूज हैं कि यहाँ पे ओटीपी नहीं आता है। तो गाइस, आपको वो दिखा देते हैं पहले। तो गाइस, ये एक रूल फॉर्म है, इसको आपको सबसे पहले भर के अपने डिवीज़न ऑफिस में देना होगा। तो गाइस, ये भराएगा कैसे, मान के चलिए ये एक एप्लीकेशन है। टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स, ये सारा टोटल लिस्ट भरिएगा, पिन भरिएगा, टू सब रीजनल हेड। सब्जेक्ट देखिएगा, इस रिक्वेस्ट फॉर अपडेशन ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स इन जीडीएस लूटली ट्रांसफ़र पोर्टल। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय का डिटेल जो है जीडीएस लूटली का ट्रांसफ़र में, उसको रिक्वेस्ट करने के लिए अपडेट जिससे हो जाए, इसी कारण से हम लोग ये लेटर दे रहे हैं। उसके बाद नीचे सर आई, उसके बाद आपका नाम सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो है वो आप लिखेंगे, अपने फादर का नाम। सर्विंग एस जीडीएस बीपीएम एबीपीएम डाक सेवा। गाइस, इसमें ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है उसी पे टिक करना है। कोई कुछ करते हैं कि काट देते हैं, तो वो नहीं करना है, सिर्फ टिक करना है। एक छोटा सा आपको एक छोटा सा टिक कर देना है, अगर आप बीपीएम है, ए बीपीएम है या डाक सेवक है तो। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है, टिक करके लिख भी देना है, बीपीएम इन डैश बीओ, डैश अपना बीओ का ब्रांच ऑफिस का नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना एसओ का नाम यहाँ पर लिखेंगे। गाइस, अपना एसओ का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है कि आपका डेट ऑफ जॉइनिंग जो होगा उस हिसाब से। उसके बाद आपको क्या क्या चेंज करवाना है। तो एम्प्लॉय आईडी तो आपको चेंज नहीं कराना है, इसको छोड़ देना है। डेट ऑफ जॉइनिंग, ये किसी किसी का करेक्शन होता है, तो इसको करेक्शन कराइएगा। मोबाइल नंबर एकदम मैंडेटरी है। ईमेल आईडी इसको करा लीजिएगा। आधार नंबर ये कराइएगा। कम्युनिटी वो आपका होगा, लेकिन फिर भी करा लीजिएगा। सेलेक्ट अगेंस्ट स्विच कम्युनिटी, तो बहुत सारे गाइस कंफ्यूज हो जाते हैं कि कम्युनिटी में क्या लिखेंगे और सेलेक्ट अगेंस्ट कम्युनिटी, ये दो चीज़ में क्या लिखेंगे। तो गाइस, हम बता देते हैं। सबसे पहले जहाँ कम्युनिटी का बात है, कम्युनिटी में आपका जो कम्युनिटी आप हैं, जो आप लिखते हैं स्कूल कॉलेज से, मान लीजिए एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस, और अगर जनरल हैं तो यूआर लिखिएगा, वो लिखना। और सेलेक्टेड अगेंस्ट कम्युनिटी, मान लीजिए आप एससी हैं और एसटी के तहत में आपका सिलेक्शन हुआ है एसटी में, या अगर आप एससी एसटी हैं, आपका यूआर के बदले में सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे वो लिखिएगा। फिर प्रेजेंट टीआरसी, अगर 2-3 साल पुराने होंगे तो उनका भी लेवल 1 ही होगा, और लेवल 1 में 4 घंटा का ड्यूटी होता है। जैसे जैसे आप लोग का लेवल बढ़ता है, लेवल 2 तक ही होता है, उसके बाद 5 घंटा का ड्यूटी होता है, और आप लोग का टीआरसी बढ़ जाता है 14,000 से 29,360 रुपये। तो ये हो गया। तो ये हम आपको बता दिए लेवल 1 या 2।
लेवल 1 ही मैक्सिमम का होता है ये। और चार्ज रिपोर्ट का कॉपी, आधार कार्ड का कॉपी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट और इंगेजमेंट ऑर्डर, ये सारा आपको पीछे में अटेस्ट सेल्फ अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट का मतलब देख लीजिएगा, इस सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है कि नीचे में साइन भी कर देना, ये सारा कागज़ है नीचे में साथ में साइन भी कर देना, तो वो कर देना। उसके बाद अपना पूरा सिग्नेचर यहाँ पे करना है डेट के साथ। मान लीजिए यहाँ साइन कर दिए, यहाँ लिखिएगा डेट 5/24, वो हो गया। उसके बाद आपका जो कंसर्न डिवीज़न होगा वो अपना साइन मोहर यहाँ पे करेंगे और फिर आपका जो है डीओ में आपका डेटा अपडेट करेंगे। तो ये वाला फॉर्म आप चाहिएगा तो हम पिन कमेंट में भी दे देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे कैसे कैसे प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले आप लोग को इंडिया पोस्ट वेबसाइट में आ जाना है, यहाँ अपना एम्प्लॉय आईडी लिखना है। अपना एम्प्लॉय आईडी लिखने के बाद अगर आप पासवर्ड बना लिए होंगे तो यहाँ से करेंगे। उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डालना होगा, उसके बाद आगे प्रोसीड होगा। और अगर मान लीजिए कि आप पासवर्ड नहीं बना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना, उसके बाद नीचे आना, फिर आपको एम्प्लॉय आईडी के साथ नया जो आपको पासवर्ड रखना है वो बार डालना है। ध्यान रखिएगा गाइस, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ये आपको पॉपअप आएगा, उसको ओके कर देना है। फिर आपको नीचे जाकर एम्प्लॉय आईडी में यहाँ पे ओटीपी का एक नया सेक्शन बन गया। इस ओटीपी के सेक्शन में आपको अपना 6 डिजिट का ओटीपी डालना है, उसके बाद सबमिट करना है। यहाँ से सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर लॉगिन कर जाइएगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपना यहाँ पे प्रोफाइल लिखेगा, लॉग इट इन एस आपका नाम। उसके बाद यहाँ 3 टैब दिखाई देगा, होम, यूटिलिटीज़, लॉग आउट। लॉग आउट अब जब आपको निकलना होगा तब, होम का अभी ज़रूरत नहीं, यूटिलिटीज़ इस पर क्लिक करना है। यूटिलिटीज़ पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ आपको रूट लिखा एप्लीकेशन शो होगा, एप्लीकेशन शो पे क्लिक कीजिएगा एक बार। उसके बाद आपको यहाँ अपना सारा डिटेल आपका जो जो है सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे इनका एम्प्लॉय आईडी, यहाँ अभी किस बीओ में, एबीपीएम या बीपीएम जो है, फिर डेजिग्नेशन क्या है, बीपीएम, टीआरसी लेवल ये आपको खुद से सिलेक्ट करना है, मतलब बेसिक आपका कितना है, टीआरसी टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। फिर जेंडर, ये आपका जेंडर पहले सिलेक्ट होगा। ईमेल आपको यहाँ पे डालना है। फिर अपना डेट ऑफ इंगेजमेंट आपको डालना है। इनके केस में विभाग वेरीफाई नहीं करके दिया होगा तो ये खुद से डाल दिए। एम्प्लॉय का कम्युनिटी और पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली चैलेंज है कि नहीं, तो इसको मैक्सिमम नो ही कीजिएगा। एम्प्लॉय का नाम खुद आ जाएगा, अकाउंट ऑफिस खुद आ जाएगा, वर्किंग आवर्स ये आपको खुद से डालना होगा, आधार नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर खुद से शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि अभी शो कर दिया गया है। डेट ऑफ डिस्चार्ज ये है आपका कि आप रिटायर कब कीजिएगा। तो इनके केस में इनका जन्म तिथि 75 था तो ये 35 में 2035 में रिटायर करेंगे। फिर सेलेक्टेड अगेंस्ट कम्युनिटी मतलब आपका किस कोटे में हुआ है। फिर कंपैशनेट स्टेटस इसको नो करना है कि मतलब अपना किसी का मृत्यु पे ये नौकरी नहीं ली है, अनुकंपा नियुक्ति। अप्लाइंग ऑन द ग्राउंड यहाँ पे 3-4 ग्राउंड दिखेगा तो आपको नॉर्मल जनरल में ही क्लिक करना है। और नंबर ऑफ़ टाइम्स इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि नंबर ऑफ़ टाइम्स में क्या डालें। तो गाइस देखिए यहाँ पे अगर आप एक बार भी लिए हैं, 1-2 बार लिए हैं तब तो 1-2 डाल सकते हैं, और अगर आप एक बार भी नहीं लिए तो सिंगल जीरो आप लोग को लिखना है, डबल भी नहीं, सिंगल जीरो। और उसके बाद लास्ट अवेल्ड डेट को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद वैलिडेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो खुलेगा उसके बाद आपका प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि आप का वो सब डिटेल जो आप चेक किए जहाँ पे हैं अब आपको किस सर्कल में भरना है। तो गाइस सर्कल मतलब होता है कि स्टेट, टोटल 26 सर्कल है मतलब स्टेट वाइज। तो पहले आप यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कीजिएगा, फिर वहाँ पे जितना डिवीज़न है उसमें डिवीज़न, उसके बाद आपको ऑफिस, ऐड प्रेफरेंस, उसके बाद गाइस करते जाना और मैक्सिमम आप 10 पोस्ट तक लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये तेलंगाना सेलेक्ट किए, मेदक डिवीज़न, राम सागर बीओ का बीपीएम, प्रेफरेंस फर्स्ट में डालें, सारा डिटेल दिख गया। मैक्सिमम आप 10 तक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ओके कीजिएगा तो आपसे एक बार कन्फर्मेशन मांगा जाएगा
क्योंकि इसको बाद में मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद आप ओके कीजिएगा, आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा और ईमेल पर भी ओटीपी ये मैसेज आ जाएगा। ओटीपी तो गाइस बाद में ईमेल पे और फ़ोन पे। उसके बाद आप आगे जाइएगा, फिर आपको अपना रेफरेंस नंबर शो करेगा। ये रेफरेंस नंबर गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको गलती से भी गुम नहीं होने दीजिएगा या इसको कहीं नोट करके ही लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है कि अगर कुछ गलती हो गया, कुछ मिस्टेक से भर दिए, तो गाइस उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, डोंट वरी। 13 से लेकर 14 तारीख तक आपको वो सुधारने का मौका दिया जाएगा। करेक्शन होगा आपका 13-14। गाइस इस बार ध्यान रखिएगा कि एक ही लिस्ट आएगा। लिस्ट आपका जो हर बार 2 से 3 आता था, वो मल्टीपल लिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आप लोग का ये वाला अभी प्रोसेस 20-25 दिन के अंदर कंप्लीट होगा, फिर नया वैकेंसी जो जनवरी का वैकेंसी आने वाला है, उसमें उसका तैयारी में सारा लग जाएंगे। और इसके नीचे अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता देंगे, जैसा कि अगर मान लीजिए आप एक बार भी ट्रांसफ़र नहीं लिए, इस बार ट्रांसफ़र में आप आवेदन कर दिए, तो गाइस एक बार एप्लीकेशन करने के बाद आपका ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। 1 साल के लिए आपको लॉक कर दिया जाएगा वहीं पे। अगर आप ले लिए तो ठीक है, और अगर आपका नहीं होता है ट्रांसफ़र, फिर भी आप 1 साल के लिए लॉक कर दिए जाएंगे, क्योंकि 1 साल तक आप नहीं भर सकते हैं दूसरा जगह। तो गाइज़ ये आपको ध्यान में रख के, अगर आपको अच्छा अपना अगल-बगल ही मिल रहा है तो उसी पे जाइए, और अगर दूर मिल रहा है तो छोड़ दीजिए, अगला में ट्राई कीजिएगा। 6-6 महीना पे वैसे भी खुलते रहेगा। फिर यहाँ नीचे कुछ एरर्स शो करेगा कि ये एरर आ सकता है, एम्प्लॉय आईडी नॉट अवेलेबल। गाइज़ जैसा कि हम आपको वो वाला फॉर्म दिए थे, उसमें आप कर लीजिएगा। एम्प्लॉय आईडी मेनली उनका नहीं होता है जो ज़्यादा पुराना हो, जैसे 2001-2, क्योंकि तब ऑनलाइन नहीं था उतना मॉडिफिकेशन, तो उनका हो सकता है। और या तो जो अभी एकदम लेटेस्ट में हुए हों, तो खैर उनका तो चांस ही नहीं है, क्योंकि 1 साल का है प्रोबेशन पीरियड। फिर मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल, आपका डिवीज़न में मोबाइल नंबर अपडेट ना हो, इसके लिए हम दिए हैं यूज़र नेम और पासवर्ड नॉट करेक्ट। आप जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड आप नहीं डाल रहे हैं, कुछ और ही डाल रहे हैं, तो वो करेक्ट नहीं बताएगा। एम्प्लॉय डिटेल शोइंग डुप्लीकेट, ये बहुत रेयर केसेस में हो जाता है कि डुप्लीकेट शो करने लगता है। उसके बाद डिवीज़न, और गैस कुछ रेयर केसेस में आता है कि डिवीज़न पोस्ट और वैकेंसी नॉट अवेलेबल। तो गैस जैसे कि डीओ वैकेंसीज़ को अपडेट तो कर देते हैं, लेकिन बाद में कुछ रीज़न हो जाता है, उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल में जो कि अपडेट हो चुका है, उसके बाद वहाँ पे शो यही करता है, डुप्लीकेट और विल नॉट बी अवेलेबल। तो गैस ऐसे में आप वहाँ पे नहीं ले सकते हैं ट्रांसफ़र। तो ये देख के उसके बाद बस गाइस इतना ही था। और बाकी हम जो आपको वो फॉर्म बताएं, वो फॉर्म आप भर के अपने डिवीज़न को दे दीजिएगा, जिससे कि आपका काम हो जाए, आपको ये सब ज़्यादा कठिनाई फेस ना करना हो। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।